इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर 125 सीसी को बाइक्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाता है। अब ये ऐसा रीज़न क्यों है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बिकॉज ये बाइक जो है वो लो मेंटेनेंस है, अच्छा एवरेज दे देती हैं। एंड स्पेशली अगर आज के टाइम में यानी 2025 में आप देख रहे हो ना, इन बाइक्स के लुक्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि एंड काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर आते हैं, जिससे देखने में ये बाइक कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक सिर्फ और सिर्फ 125 सीसी की बाइक है। इंडियन मार्केट के अंदर ऐसी ही आपको ना जाने कितनी सारी बाइक्स देखने को मिलती हैं। लाइक हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125R, होंडा ने भी अभी रिसेंटली अपनी CB 125 हॉर्नेट को लॉन्च किया है, बजाज के पास ऑलरेडी NS 125 है। एंड बहुत सारी बाइक्स जो हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिलती हैं इंडियन मार्केट के अंदर। एंड ऐसा ही कुछ बजाज ने भी किया था, आपको पता ही होगा, N125 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। इस बाइक की हाइप तो बहुत ज़्यादा बनाई गई थी, बट लोगों को ये बाइक जो है वो पर्सनली उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी जितना बाकी बाइक लाइक एक्सट्रीम 125R या फिर CB 125 हॉर्नेट जो है वो लोगों को पसंद आ रही है। अब इनकी जो N125 थी वो तो उतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो सक्सेस नहीं पा सकी, तो भाई बजाज ने सोचा है कि भाई वो एक और न्यू भाई 125 सीसी की बाइक लेकर के आने वाले हैं, जो कि NS 125 से थोड़ी सी नीचे साइड जो है वो रहने वाली है। एंड काफ़ी अच्छे फीचर्स एंड काफ़ी अच्छे लुक्स जो है ये आपको ऑफर करेगी। सबसे पहली चीज़ ये बता देता हूँ आप लोगों को, ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर 125 सीसी कैटेगरी में भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब हर बाइक जो है वो अपने सेगमेंट वन फीचर्स देती है। लाइक अगर आप एक्सट्रीम 125R को देखोगे तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ी डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है सेगमेंट में। अगर आप USD सस्पेंशन के भाई शौकीन हो कि आपको USD सस्पेंशन जो है वो अपनी बाइक के अंदर चाहिए, तो उसके लिए CB 125 हॉर्नेट आती है। बट बजाज भी जो है वो प्लान कर रहा है कि कुछ न्यू कुछ हट करके जो है वो लेकर के आ जाए, यानी पल्सर ही ब्रांड में आप लोगों को एक 125 सीसी की बाइक देखने को मिलने वाली है। इस बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा माचो रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ऑलरेडी NS 125 तो आती ही है। NS 125 आती तो ज़रूर है, बट अगर आप इस बाइक के पूरे सेगमेंट में देखोगे ना, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड वो बाइक चली जाती है, जिससे हर लोग जो है वो अप्रोच नहीं कर पाते उस बाइक को। एंड स्पेसिफाइड अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ ना, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत माइलेज जो है उस बाइक की कम रहती है, जिसकी वजह से भाई जो बजाज है वो पूरा का पूरा प्लान कर रहा है कि वो जल्दी अपनी एक जो है 125 सीसी की न्यू बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आए। क्या क्या फीचर्स रहते हैं, क्या माइलेज रहने वाली है, क्या सारी चीज़ें मिलने वाली है, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। सो यहाँ पर जो आप लोगों को लुक्स एंड डिज़ाइन देखने को मिलेंगे वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बल्कियर लुक एंड काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइनिंग के साथ जो है इस पूरी की पूरी बाइक को जो है वो डेवलप किया जाएगा। देखो भाई, ऑलरेडी बजाज ने एक बार तो ये चीज़ जो है वो लॉन्च करके देख लिया है, यानी N125 को लॉन्च करके देख लिया, बट उस बाइक की जो सक्सेस थी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी। हो सकता है कि लोगों को लुक्स ना पसंद आए हो, क्योंकि वो बाइक देखने में ना थोड़ी ADV जैसी लगती थी। एंड सच में ना, मतलब ऐसे अगर कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए, लाइक अगर मैं उसको CB 125 के आगे खड़ा करूँ या फिर अगर मैं आप लोगों के एक्सट्रीम आगे खड़ा करूं, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा लुक जो है वो नहीं जमा पाती है। एंड NS 125 के साथ क्या है कि काफ़ी टाइम से ओल्ड लुक चली आ रही है, तो लोगों को वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस बाइक में वो मज़ा नहीं है जो कि बाकी अदर बाइक्स में आता है। सो सबसे पहली चीज़ बजाज जो है इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला है कि इस बाइक के अंदर आपको न्यूली फ्रेश डिज़ाइन देखने को मिले, न्यू फीचर्स जो है वो आप लोगों को मिले, काफ़ी अच्छी सी जो है वो मस्कुलर सी डिज़ाइनिंग आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाए। नाउ बात करते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में। सो यहाँ पर जो आपको इंजन देखने को मिलेगा वो 125 सीसी का ही इंजन मिलने वाला है, यानी 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन जो है इस बाइक के अंदर आएगा, जो लगभग 11 से 12 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 11 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है। अब पावर फिगर्स के बारे में बोलूंगा तो भाई ठीक ठाक है, मतलब इस सेगमेंट में देखोगे ना तो इतनी ही पावर जो है वो आप लोगों को मिलती है। बट इस बाइक का जो पावर टू वेट रेशियो रहने वाला है ना, वो थोड़ा सा और ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो ऑलरेडी देखो बजाज के पास बहुत सारी 125 सीसी की बाइक है, पल्सर 125 भी आती है, आपकी N125 हो गई। उसी के साथ अगर आप देखोगे CNG के अंदर भी आप लोगों के लिए बाइक्स अवेलेबल है, बट हर बंदे की जो है वो प्रोस्पेक्टिव नहीं है कि CNG बाइक की तरफ जाना एक समझदारी है नहीं है, तो वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। बाकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहेगी, यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं देखने को मिलने वाला। नाउ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। सो बाइक की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक अगर आप लोगों को फ्रंट में जो हेडलाइट्स मिलती है, टेल लाइट मिलती है, इवन इंडिकेटर्स भी जो है वो LED रहने वाला है। एंड इसके अंदर आपको हो सकता है कि कंपनी दो वेरिएंट्स अवेलेबल कर दे, एक थोड़ी कम कॉस्टिंग पे, एक थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टिंग पे। अभी उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर बाइक के अंदर आपको डिजिटल मीटर ही देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग ये TFT टाइप की कुछ सोच रहे हो तो भाई वो मत सोचना, बिकॉज बजाज को जो है वो प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं ऐसी रखनी है जो हर कोई जो है वो अफोर्ड कर सके। बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हैजार्ड लाइट, 10 लीटर का फ्यूल टैंक, सिंगल
चैनल ABS, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, किक का ऑप्शन, कंफर्टेबल सीट, स्प्लिट सीट, ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे जो बजाज अपने इस पल्सर 125 के अंदर ऑफर करने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के बाकी अदर फीचर्स के बारे में कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले माइलेज के बारे में बात करते हैं। सो आराम से ये बाइक जो है वो लगभग आप लोगों को 50 प्लस की एवरेज जो है वो निकाल करके दे देगी। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप इस बाइक को कैसे चलाते हो। अगर आप हार्ड एंड फास्ट चलाओगे तो हो सकता है कि एवरेज कम भी हो जाए, एंड अगर आप लोग नॉर्मली इसको क्रूज टाइप में चलाओगे ना तो हो सकता है कि वहां पर आप लोगों को अच्छी एवरेज जो है ये निकाल करके दे दे। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि बजाज को जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा जो है ब्रेकिंग देना चाहिए। बट देखो भाई, ऑलमोस्ट अगर मैं एक्सट्रीम 125R को छोड़ दूं ना, तो चाहे आप रेडर को उठा लो, चाहे आप लोग NS 125 को उठा लो, CB 125 हॉर्नेट को उठा लो, सभी के अंदर आप लोगों को 240 mm की जो है वो फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है विद सिंगल चैनल ABS। रेडर में भी फिलहाल नहीं है, बट बाकी अगर अदर बाइक को देखोगे तो सिंगल चैनल ABS जो है वो आपको ऑफर कर देती हैं। रियर में अगर आप जाते हो तो आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक जो है वो देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 125 के अंदर, यानी एक आप लोगों को डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा एंड एक जो है वो आपको विदाउट डिस्क ब्रेक वेरिएंट देखने को मिलेगा। सो भाई, जिन लोगों को डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए तो आप विदाउट डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट की तरफ भी जो है वो डेफिनेटली जा सकते हैं। वेट के बारे में बात करें तो इस बाइक का वेट जो है वो काफी हद तक लाइट वेट रहने वाला है। लगभग 125 kg का राउंड जो है इस बाइक का वेट रहेगा, जिससे काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। लाइक अगर आपको सिटी में रोज कम्यूटिंग करना है, जिगजैग करके निकालना है, ट्रैफिक को फिल्टर करना है, सो वहां पर मेरे हिसाब से कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा आपको इस बाइक के साथ। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही देखने को मिलेंगे। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स ऑफर कर दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से। टायर साइज के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 90x90 17 इंचेस के फ्रंट टायर जो कि ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं, एंड 120/80 17 इंचेस आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे जो कि ऑलमोस्ट जो है एक्सट्रीम 125R के ही बराबर रहने वाले हैं। तो टायर की जो अगर मैं विड्थ के बारे में बात करूं या ग्रिप वाइज बात करूं तो वहां पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं सीट हाइट के बारे में बात करूं तो इन बाइक्स की जो सीट हाइट रहती है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया रहती है। लाइक अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हो तो भी आप आराम से चला लोगे, एंड अगर आप एक लॉन्ग राइडर हो तो भी आपको मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होने वाली है। लाइक आपको स्विगी में अपनी बाइक को चलाना है या रैपिडो में अगर आपको अपनी बाइक को चलाना है, यानी किसी भी कंडीशन में कम्यूटिंग टाइप की जो बाइक होती है, बस ये है कि आपको प्रीमियम थोड़े से फीचर ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, एंड थोड़ा 125 सीसी वाला जो लुक है ना उसको थोड़ा और ज्यादा इनहेंस कर दिया जाता है, तो वो एक चीज है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए तो लगभग 170 mm के आसपास में आपको इस बाइक के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। एंड कंपटीशन में ऑलरेडी भाई पूरा का पूरा मार्केट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हिला हुआ है। इवन जब से होंडा ने अपनी CB 125 हॉर्नेट को लॉन्च किया है ना, तो वो एक कहीं ना कहीं मोइन कंपटीशन बन गया है। इस बाइक से इसका कंपटीशन होने वाला है। TVS की तरफ से आने वाली रेडर 125 से इसका कंपटीशन होगा, एंड हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125R से भी इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। सो ये सारे के सारे कॉम्पिटिटर जो है वो ऑलरेडी खड़े हैं इस बाइक के लिए। बात करते हैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में एंड लॉन्च डेट के बारे में। सो इस बाइक की जो प्राइसिंग रहने वाली है वो लगभग 95,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज के बीच में जो है वो प्राइसिंग करेगी। एंड ये भाई आप लोगों को पता ही होगा कि GST जो है वो आ गया है, तो अब आपको 18% GST देना होगा। सो हो सकता है कि प्राइसिंग थोड़ी सी और जो है वो कम हो जाए, मतलब ये ऑलमोस्ट सारी बाइक्स का कम होगा तो इस बाइक का भी जो है वो थोड़ा सा कम रहने वाला है, तो वो एक चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। नाउ बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। सो भाई देखो, फेस्टिव सीजन तक अगर आप लोग इमेजिन करके बैठे हो तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऑब्वियसली इस बाइक को जो है अभी टेस्टिंग पे किया जाएगा, थोड़ा सा टाइम जो है उस चीज में लगता है। अगर ये सेम कोई इंजन यूज करेंगे, मतलब 125 सीसी का ही, तब शायद हो सकता है कि इनको इतना ज्यादा जो है वो एफर्ट्स ना करना पड़े। बट हाँ, लुक्स एंड डिजाइन को भी सारी चीजों को जो है वो देखते हुए सारी चीजों को लेकर के आना पड़ेगा। सो वहां पर थोड़ा बहुत टाइम जो है वो डेफिनेटली लगेगा। तो जो मेरे को लगता है भाई, हो सकता है कि ये बाइक जो है वो 2025 के एंड तक एंड या फिर 2026 की स्टार्टिंग तक आएगा। बिकॉज मैंने जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे देखा है, आप भी जाकर के देख सकते हो, रश लेन हो गया, या उसी के साथ अगर आप लोग पावर ड्रिफ्ट पे जाकर के देखोगे, या मतलब जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उन सभी पे जो है इसकी लॉन्च डेट कुछ इसी के आसपास में बताई जा रही है कि 2025 के एंड तक या फिर आपको 2026 की स्टार्टिंग तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो आपकी क्या ओपिनियन है कि बजाज को अपनी पल्सर 125 लेकर के आनी चाहिए? मतलब एक और न्यू बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो मुझे लगता है कि जो प्रीवियस गलतियां उन्होंने करी है वो शायद उस बाइक के अंदर ना करे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको किसी बाइक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।